स्वामी श्री सूरदास जी कहते हैं, भरी भरी उदर विषय को ध्यायो जैसे सूकर ग्रामी। जैसे एक सूकर को कीचड़ में रहना ही भाता है, आप उसको गंगा जल में भी रख दो तो कह देगा नहीं यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो उसी कीचड़ में जाना है। हरि जन छाड़ हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। सूर कहते मैं दिन रात हरि भक्तों को तो छोड़ दिया और जो हरि विमुख थे उनकी गुलामी करता रहा। पापी कौन बड़ो जग मोते सब पति तन में नामी। अगर बड़े से बड़े पापी का कोई अवार्ड मिले, कोई उपाधि मिले, तो मुझसे बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं हो सकता। सूर पतित को ठौर कहाँ तुम बिन श्रीपति स्वामी। ये वाणी सुनो किसकी है? सूरदास जी, जिनका रोम रोम कृष्ण से जुड़ा है, वो कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा पापी नहीं। तो हम जैसों की तो सोचो क्या हालत होगी, जो कभी कभी भगवान की ओर जाते नहीं, भगवान के लिए रोते नहीं, उनका नाम लेते नहीं। हमारी तो क्या ही दशा होने वाली है। पर देखो, ज़्यादा तो हम कुछ जानते नहीं, पर संतों के आश्रय में रह के बस एक ही चीज़ सीखी है, माना हम पापी हैं, बहुत बड़े पापी हैं, खूब पाप किए हमने, पर मुख्यमंत्री का बेटा कितना भी बुद्धिहीन निकल आए, कितना भी उसको राजकाज संभालने का कोई तजुर्बा ना हो, पर फिर भी कहलाएगा तो मुख्यमंत्री का बेटा ही ना। रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाता है। भले हम बुरे हैं, भले हम पापी हैं, पर हैं तो किनके किनके हैं बताइए ना, किसके हो? 3-4 दिन से रोज आपको ये बात बताई जा रही है, किसके हैं हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। बस इतना रिश्ता काफ़ी है पार उतरने के लिए, इतना भाव काफ़ी है पार उतरने के लिए। ठीक है, बुराइयां हैं बहुत, नहीं कर पा रहे कुछ भी, पर फिर भी है तो प्रभु आपके ही। बुरे भले प्रभु जी, भले बुरे सब तेरे। जैसे भी हैं दोनों हाथ उठा के भगवान कहते हैं ना, जो पूर्ण शरणागति से बोल देता कि हाँ प्रभु, हम कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी हम में अवगुण भरे हुए हों, पर आपके आश्रित हैं हम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं ना कि जो मुझको जैसे भजता, अगर कोई मुझे अपना मान के भजे। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी महाराज का एक भाव है, उसमें कहते हैं, भजू तो गोपाल सो सेव तो गोपाल को, मेरो मन लाग्यो सब भांति सो गोपाल सो। मांगू तो गोपाल सो, न मांगू तो गोपाल सो, रीझू तो गोपाल सो और खींचू तो गोपाल सो। सब रिश्ते जब उसी से हैं तो सारे व्यवहार भी तो उससे होंगे। अगर रीझना मतलब लाड़ लड़ाना तो भी उससे, और खींचना माने गुस्सा करना तो भी उन पे ही करेंगे, कोई अलग से थोड़ी लाएंगे हम मालिक। हमारा मालिक एक ही है, प्रेम भी उससे करेंगे और झगड़ा भी उसी से करेंगे। कभी ठाकुर जी से झगड़ा किया है? हाँ, पर ठाकुर जी से झगड़ा करने का हक उसी को है जिसने प्रेम भी किया हो। झगड़ा तो पहुंच जाते हो मंदिर, हे भगवान तूने ऐसा नहीं किया, हमारे साथ तो धोखा कर दिया। पर ये कहने का हक भगवान से उसी को जिसने सचमुच भगवान को कभी लाड़ लड़ाया, प्रेम किया, तब तो भगवान कुछ भी सुन लेंगे तुम्हारी। नरसिंह मेहता एक भक्त हुए जूनागढ़ के, गुजरात के, केदार राग सुनाते थे भगवान को। एक बार गा नहीं पाए थे, कुछ कहानी है लंबी, पर राजा ने इनको जेल में डाल दिया। बोले सुबह होने तक अगर भगवान ने तुमको, परीक्षा ले रहा था राजा, सुबह होने तक अगर भगवान ने माला पहना दी तो हम तुमको जिंदा छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे।
तो हर रोज केदार गा के सुनाते थे, आज गा नहीं सकते थे, केदार राग इन्होंने कहीं गिरवी रखा था। तो भगवान को ऐसे ही भाव से बुला रहे थे, भगवान नहीं आए। जब नहीं आए तो फिर अब इनका जो भीतरी क्रोध है वो बाहर निकला। अब तक प्रार्थना कर रहे थे, अब भगवान को गाली देना शुरू कर दी, खींच गए भगवान पे। तब से कह रहे भगवान आ जाओ, इज्जत चली जाएगी, इज्जत का सवाल है। फिर कह रहे हैं अब पता चला जिसकी इज्जत होगी उसी की तो जाएगी, तेरी इज्जत है ही नहीं तो जाएगी क्या? क्यों नहीं तेरी इज्जत? बोले अब देखो कुल खानदान का ही नहीं पता, कोई कहता देवकी नंदन, कोई कहता यशोदा नंदन, दो माँ दो बाप, और खूब सुना रहे भगवान को, क्यों आओगे हमारे पास, तुम तो खाने के भूखे हो, शबरी के पास चले जाओगे, कर्माबाई के पास चले जाओगे, विदुरानी के पास चले जाओगे, हम सूखे हाथ हमारे यहाँ क्यों आओगे तुम? खूब सुनाया भगवान को। भगवान बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हो रहे, आहा कितनी सुंदर गाली देता है। देवता कह रहे वाह रे प्रभु, धन्य हो आप और धन्य है आपको चाहने वाले। दुनिया में एक यही ऐसा भगवान ऐसा है जो गालियों में भी मजा ढूंढ लेता है कि देखो कितनी बढ़िया गाली दे रहा है। तो रीझू तो गोपाल सो और खीजू तो गोपाल सो, मेरो मन सब भांति लाग्यो गोपाल सो। तो मौसम कौन कुटिल खल कामी, भगवान के दिए गए इस मानव जीवन का उपयोग। आगे श्री सुखदेव जी षष्ठ स्कंध में भगवान के एक और भक्त का चरित्र सुना रहे हैं, श्री अजामिल जी महाराज, जो ब्राह्मण थे पर एक दासी का संग करने के कारण इनका मन दूषित हो गया, गलत मार्ग पर जाने लगे। पर फिर संतों के आश्रय से नारायण नाम इनके जीवन में आ गया और नारायण नारायण का जाप करते करते, बेटे का नाम पुकारते पुकारते इनको भगवत प्राप्ति हुई। नामाभास की ये कथा सुखदेव जी ने सुनाई। फिर वृत्तासुर महाराज की स्तुति आई, जिन्होंने भगवान से मांगा, अहम हरे तव पादई कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान के भक्तों के भक्त, दासों के दास बना दीजिए, भगवान इतनी कृपा कर दीजिए। बड़ी सुंदर वृत्तासुर स्तुति आती है। और फिर 7वें स्कंद में भगवान के एक और परम भक्त का चरित्र आता है, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज।